यूपी में 1000 किलोमीटर घूमने के बाद राजनीतिक विश्लेषक ने अखिलेश यादव के नाम कर दी भविष्यवाणी और कहा लोकसभा चुनाव में अब की बार होगा खेला। पूर्व सीएम के समर्थकों ने सुना तो झूम उठे और सत्ताधारियों ने सुना तो सूंघ गया सांप। क्या अब की बार आवाम करेगी आर या पार? सियासी एक्सपर्ट के ऐलान ने मचा दी खलबली। ये आंकड़ा देखकर आप भी चौंक जाएंगे। बीजेपी में पसर गया सन्नाटा और सफाई काट रहे धर्राटा। देश में आम चुनाव के 6 चरणों का चुनाव संपन्न हो चुका है और तस्वीर भी धीरे धीरे साफ हो रही है। आखिरी चरण का मतदान होने से पहले सियासी विश्लेषकों ने अखिलेश यादव के नाम ऐसा खुलासा किया है जिसने किसी के दिल का चैन चुरा लिया है तो किसी की आंखों से नींद गायब कर दी है और तो और कईयों के पेट खोल रहे हैं और कईयों के दिल की धड़कन बढ़ चुकी है। 1000 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में घूमने के बाद अखिलेश यादव के नाम पर इस सियासी एक्सपर्ट ने एक भविष्यवाणी कर दी और उस भविष्यवाणी ने ऐसा हल्ला मचाया है कि अब कोई तो खुशी से धर्राटे काट रहा है और किसी का कलेजा धक धक कर रहा है। राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव ने उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस की स्थिति को लेकर बड़ा दावा किया है। योगेंद्र यादव ने बताया कि उत्तर प्रदेश में 1000 किलोमीटर घूमने के बाद मुझे मालूम चला कि इस बार बीजेपी का वोट खिसक रहा है। इस बार बीजेपी की लीड घटकर 5 से 6% हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि बीजेपी को 50 से 52 अधिक सीटें नहीं आएंगी। अगर बीजेपी के वोटिंग फीसदी में कमी आई तो सीटों की संख्या 40 तक रह जाएगी। योगेंद्र यादव ने कहा कि पिछली बार जिन लोगों ने बीजेपी को वोट दिया था इस बार उन्होंने खोलकर अपनी नाराजगी जाहिर की और कहा कि इस बार वो बीजेपी को वोट नहीं देंगे बल्कि वो सपा और कांग्रेस को वोट देंगे। इससे ये बात साफ हो जाती है कि बीजेपी का यूपी में वोट खिसक रहा है। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि पिछली बार बीजेपी को 13% की लीड थी। सपा बीएसपी के मुकाबले इस बार बीजेपी की लीड घटकर 5 से 6% रह जाएगी जो 50 से 52 सीटें होती हैं। अभी बीजेपी ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां उनकी सीटें कब 40 से 50 हो जाएं इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। योगेंद्र यादव ने दावा किया कि यूपी में कांग्रेस और सपा का गठबंधन कमजोर है लेकिन दोनों के इंडिया अलायंस का हिस्सा बनने से ये फायदा हुआ है कि मुस्लिम वोटों के साथ साथ दलित वोटर भी उनकी तरफ आए हैं। ऐसे में सपा का फायदा होना तय है और अगर सपा का फायदा होगा और सीटों की संख्या बढ़ेगी तो फिर इतना तय है कि केंद्र में अखिलेश यादव का कद ऊंचा होगा और इसका फायदा आगामी सियासत में देखने को मिलेगा। सपा लोकसभा चुनाव में जितनी ज्यादा सीटें हासिल करेगी उसकी सियासत उतनी ही खरी होती जाएगी। अब देखना यह है कि चुनावी नतीजे क्या तस्वीर पेश करते हैं। फिलहाल तो सियासत में लगातार दावों का दौर जारी है और दावों के दौर के बीच हर पार्टी अपनी जीत का दावा ठोक रही है। आखिरी चरण के मतदान से पहले प्रचार का भी दौर जारी है। कल यानी 1 तारीख को आखिरी चरण का मतदान होगा और 4 तारीख को वोटों की गिनती होगी। उसके बाद तस्वीर साफ हो जाएगी कि कौन जीत रहा है और किसकी हार होनी तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।